बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी आप घास में नंगे पाँव चलें तो घास को टच करने से ज़रा पहले मंज़र बिल्कुल और होता, आपको अंदाज़ा नहीं होता। जो ही आपके पाँव और आपकी एड़ी और उंगलियां गीले होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है नीचे तो पानी है, यानी पानी घास के नीचे होता है पर नज़र नहीं आ रहा होता। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बज़ाहिर कुछ और नज़र आ रही होती हैं पर नीचे रियलिटी में कुछ और तरह की नमी होती है। पिछले दिनों हमने जो वो क्लिप बनाया जिसमें रोमांटिक ना होने का गिला था और ये रोमांटिक ना होना बीवी से गिला था, तो मानो इस तरह के दो चार गिले होंगे, लेकिन उसके जवाब में, एक क्लिप के जवाब में कुछ 70 गिले ऐसे थे जो ख़वातीन के थे और उन्होंने कहा कि हमारा मियाँ रोमांटिक नहीं है। और मियों से इतनी शिकायत, कुछ लोगों ने तो नीचे लड़ाई शुरू कर दी, यानी वो एक कमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा, तुम बेशरम, तुम उससे बड़े बेशरम, तुमने ये बात कही तो कही क्यों। भी ज़ाहिर है वो ज़िंदगी का दुख है उनका, इतना बड़ा दुख के वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार नहीं पाते। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक आदमी के बारे में इस तरह की शिकायत आई थी और यानी लाइक मुमकिन है ही वॉज इम्पोर्टेंट बट ही वॉज नॉट बिहेविंग लाइक अ हस्बैंड। तो आपने उसको 1 साल का वक्फ़ा दिया था कि 1 साल तक तुम अपना इलाज कराओ, अगर नॉर्मल हो जाओ तो ये रिश्ता जारी रहेगा, वरना ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, रोमांटिक मर्द का ना होना, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ। इसका ताल्लुक़ इससे साथ जोड़ लीजिएगा। आँखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती और यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। अब उम्र न मौसम न वो रास्ते कि वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाती। मांगे तू अगर जान भी हंस के तुझे दे दे, मांगे तू अगर जान भी हंस के तुझे दे दे, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। जब मोहब्बत होती है तो ऐसी ही कैफियत होती है और ये बड़ी सच्ची कैफियत होती है। उन दिनों यही दुनिया का सबसे बड़ा सच होता है। ये मंगनी तक की यही कैफियत होती है। निकाह के बाद यकदम मर्द बदल जाते हैं, लड़कियां नहीं बदलती, लड़कियों की वफा की शक्ल बदल जाती है। अच्छा, इसी गज़ल के 2 शेर और हैं और वो भी बिल्कुल हस्बे हाल हैं। हमरा तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, हमरा तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, अब शाम वही दर्द से खाली नहीं जाती। और हम जहाँ से जाएंगे तुझे बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। बहुत जुल्म है, ये ठीक बात नहीं है। जो चीज़ आसानी से मैनेज हो सकती है उसको मैनेज करना चाहिए। मर्द को अल्लाह ने ज़र्फ़ ज़्यादा दिया है, अकल ज़्यादा दी है, फ़हम ज़्यादा दी है। मेरा ख्याल है रोमांस भी उसके पास अच्छा होता है, इसीलिए तो 2-2 3-3 शादियाँ खड़का देता है। अब जो गरीब की बच्ची आप ले आए हो, पसंद है या ना है, माँ की थी बाप की थी, अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पसंद नहीं है। मर्द बनिए, अब उसकी ज़िम्मेदारी आप पे। वो सांवली है, वो मोटी है, वो नाटी है, जो जैसी भी है, अब वो आपकी इज़्ज़त है। और आपको बिज़नेस में प्रॉब्लम हो गया, आपको दोस्तों से प्रॉब्लम हो गया, आपको घर से प्रॉब्लम हो गया, व्हाट्सएवर यू आर फेसिंग, ये आपका मसला है। उसको बाहर की बात बाहर रखनी और घर में जो सारा दिन बैठी आपका इंतज़ार करती है, उसकी वफ़ा, उसकी मोहब्बत, उसकी लॉयल्टी, शी डिज़र्व्स कि आप उसको पूरे के पूरे मिलो, अधूरे नहीं मिलो। यानी जब भी मर्द अधूरा होता है तो उस घर में वफ़ा कम हो जाती है, उस घर में खुशी कम हो जाती है, उस घर में जो टोटलिटी में बरकत है वो भी कम हो जाती है। मैंने बहुत से मर्दों को देखा जो बाहर ठीक होते हैं, दोस्तों से हंसते खेलते शरारतें करते, जो ही घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो लगता है इलाका गैर में दाखिल हो गए। वहाँ जाके ना उनको दिल की बात समझ आती है, ना आँख की बात समझ आती है, ना मन की ना तन की कोई बात समझ नहीं आती। पिछले दिनों किसी ने क्लिप भेजा, बड़ा मज़े का था। एक लड़का और लड़की कपल होंगे तो किसी होटल पे बैठे और एक दूसरे को वो
यानी लड़का ही उसके मुंह में हर चम्मच, वहाँ स्वीडिश होगी या जो भी था, वो चम्मच लेता उसके मुंह में रखता, चम्मच लेता उसके मुंह में रखता। जो बिल्कुल साथ वाले टेबल पे शादीशुदा एक कपल बैठा हुआ था और वो जो खातून थी, लड़की नहीं थी खातून थी, वो यूं बैठी, उसकी आंखों में जो दुख था, जो हसरत थी, जो उदासी थी, वो इतनी ज़्यादा थी। तो उसने अपने मियाँ को ऐसे करके हिलाया और फिर कहा लुक। अच्छा, मियाँ ने भी देखा कि वो लड़का चम्मच भरे और उसके मुंह में डाल दे, वो होंठ खोले। अच्छा, जो महबूबा होती है वो होंठ पूरे नहीं खोलती, बीवी तो शायद पूरे होंठ खोल दे, मुंह पूरे खोल दे और फिर मियाँ कहे कि नहीं आधा मुंह खोल, मैंने अंदर नहीं जाना। लेकिन महबूबा आमतौर पे बड़े नज़ाकत से आधा सा होंठ खोले और वो अंदर चम्मच रख दे। तो मियाँ ने अपनी बीवी के इसरार पे तवज्जो की और उसको जो बात समझ आई, उसने चम्मच भरा और भर के अपनी कुर्सी से उठा। अब बीवी बिल्कुल सामने बैठी है एंड शी वॉज वेटिंग कि ये चार्ज हो गया है, इसको बात समझ आ गई है। और वो चम्मच उसने लिया, वो उठा और उठ के उस खातून के मुंह में डाल दिया। उफ़ अल्लाह, उस मौके पे उस खातून के साथ जो लड़का था उसने मुड़ के जिस गुस्से में देखा, उससे दुगने तिगने गुस्से में उस खातून ने देखा। यानी मर्द को अगर इतनी सी बात समझ आए कि चम्मच डालना है मुंह में, तो अहमक आदमी मुंह तो कम से कम सही ढूंढो। वो मुंह किसी और का है जो तुम्हारी बीवी है। इनफैक्ट उसको मैं ये नहीं कहता कि आप उसको कोई और दर्जा दो, असूलन तो उसको दिल की रानी का दर्जा ही मिलना चाहिए। आप उसकी किसी बात पे नाराज़ हैं। बहुत से अहमक मर्द तो लड़की की बातों पे कम, उसकी माँ और बाप की बातों पे ज़्यादा नाराज़ हुए होते हैं। उसमें उसका क्या कसूर है? आप उसके माँ बाप से कम मिलो, उसके बहन भाइयों से कम मिलो। लेकिन ये तो आपकी अपनी है जब आप के पास वो वक्त है जो आपके रोमांस का है। मैं आपको दिल की बात कहूँ, ये मोहब्बत का वक्त इबादत का वक्त है। यानी ये इस मोहब्बत को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतनी इम्पोर्टेंस दी है, इसके अंदर एक तकद्दुस डाला है कि मियाँ और बीवी जब आपस में बैठते हैं, मिल बैठते हैं, रोमांस करते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उसके लिए दुआ बताई, उसके लिए अदब बताए, उसके लिए आदाब बताए, उसके लिए पूरा मैनरिज्म बताया। अमेरिका वाले अब जो कहते हैं फोर प्ले करो तो उसके बाद तुम्हारा इंटीमेसी अच्छी होगी, तुम्हारा दिल अच्छा होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400-1500 साल पहले ये बताया और इतना खोल के बताया कि उस ज़माने के लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था। तो ए अच्छे मर्दों और ए अच्छे लोगों, कसूर इसमें ख़वातीन का, मैं बिल्कुल खुल के आपको बताऊं। अब आपके बेटे पैदा होंगे या हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उनको बैलेंस्ड मर्द बनाइए। बीवी और माँ के मुकाबले के लिए तैयार मत कीजिए। जब बीवी आ गई तो उसका हक उसको दीजिए। 60% उसका हक है और 40% माँ और उसकी बहन भाइयों का। फिर कुछ सालों के बाद ये 70-30 हो जाएगा, फिर 80-20 हो जाएगा और फिर आखिर तक 90-10 चलता रहेगा। ये नॉर्मल है। इस बात को कबूल कर लेंगे तो दोनों तीनों घर, लड़की का घर भी और आपका घर भी अच्छा गुजरेगा। वरना सारी उम्र आप उसकी मोहब्बत को तोड़ते, जहरीला करते और मर्द के बारे में उसके कानों में जहर उंडेलते और बीवी पे सारी उम्र उसको गालियाँ देती रहेगी कि ये कानों का कच्चा है, ये बच्चा है और इसको पूरी अकल नहीं है, ये उंगलियों के इशारों पे नाचता है। कभी बहन ने चाहती है, कभी माँ ने चाहती है। तो ये मर्द की बेहुरमती है, बेइज्जती है। आपको ये नहीं करना चाहिए। अपने आप को एक बावक़्त, बाइख्तियार, समझदार, ज़हीन और तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी को लेके चलने वाला बनना चाहिए। और रोमांस आपकी आंखों में, आपकी उंगलियों के पोरों में, आपकी घुट्टी में, आपके मिजाज में, आपके टेम्परामेंट में कुदरत ने डाला है। मर्द को अपने घर में अपनी बीवी के साथ बिल्कुल रोमांटिक होना चाहिए और इसको अपनी खुशी का बायस बनाना चाहिए। उस गरीब को भी राहत देनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।